हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? देख से बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो स्क्रीन में देख रहे हो ये वाला बुक हम सॉल्व करने वाले हैं। कंटेंट भी गिवन है, चेक कर लो तुम्हारा बुक सेम है तो चलो मिलके आगे चलते हैं। अब क्या है यहाँ पे देख लो, सम्स कौन सा करने वाले हैं हम लोग। 1.2 का सम्स करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं। 1.1 ऑलरेडी अपलोडेड है, 1.2 करेंगे। तो 1.2 में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो फिर 1.1 में जैसा हम लोग सिखाया था, क्या सीखे थे हम लोग 1.1 में? तीन मेथड सीखे थे, है ना? अलग अलग तीन मेथड सीखे थे फॉर एडिशन। यहां पे भी हम लोग सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन का भी दो तीन मेथड होता है, लेकिन दो तीन मेथड में हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा प्रेफरेंस वाला मेथड एक ही है, वही वाला सिखाएंगे, वही वाले से करना है। लेकिन एक ही सम का तीन अलग अलग मेथड भी दिखाया था, तो चेक कर लेना, ठीक है? अगर नहीं देखे हो उसमें से जो इजी वाले मेथड है वही वाले यूज करना। मेरे को तो जो इजी लगता है हम वही वाले यूज करते हैं, है ना? चलो, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो एक बार हम लोग को समझना है। तो चलो देख लेते हैं कि वो वाला कंसेप्ट क्या है। हम सब मिलके एक ही साथ बैठ के पहले कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन इससे पहले एश्योर कर लो कि 1.1 का जो कंसेप्ट मैंने बताया था एकदम स्टार्टिंग से, वो वाला वीडियो तुम देख चुके हो। लीनियर इक्वेशन में, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का जो वीडियो है वो वाला 1.1 का जो वीडियो है वो देख लिए हो, है ना? वो देखने के बाद ही ये 1.2 स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है, मैंने ऑलरेडी वहां पे बताया है। एक और बार बता रहे हैं, पहले वो देखो, फिर पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर यहाँ पे आ जाओ। सिक्वेंशियली देखो, एट द एंड ऑफ द बुक जब सारा एक्सरसाइज करने के बाद बुक एंड करेंगे, तब देखना तुम्हारा नॉलेज ऐसा होगा कि क्लास 9 में तुम्हारा, मतलब क्लास 9 का 7-8 चैप्टर ऐसे ही बनेगा। कुछ 9 में किसी का हेल्प नहीं लगेगा, विदाउट किसी का हेल्प तुम 8 to 9 चैप्टर्स बना दोगे। वो हम बाद में बताएगा, टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा चैप्टर है। चलो अब देखते हैं कि 1.2 का कंसेप्ट क्या है। जैसा कि एडिशन है वैसा ही सब्ट्रैक्शन है। बस सब्ट्रैक्शन में ये याद रखना कि अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, मान लो कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8, अगर ये क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 8 लिखा हुआ है तो 8 माइनस 4 कर देते हैं, सो द आंसर इज 4। तो ऐसे ही करके अगर फ्रैक्शन में अगर ये लिखा हुआ होता है कि सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, तब हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है ना वही सामने पुट करना है। तो 5/6 माइनस 3/4 हो जाएगा, एंड यू वी हैव टू एलसीएम दिस टू, देन 6 and 4 का एलसीएम, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 6 and 4? 2 से करो, 2 3 6, 2 2 4, तो 2 2 4, 3 8 होता है, तो 8 कर लो। 8 तो होगा नहीं, 12 होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मतलब 3 2 6 बचा, क्या 2 बचा, तो 5 2 10, जैसा कि पहले था एडिशन के टाइम। 4 है नीचे तो 2 2 4 बचा 3 3 3 9, तो फिर 10 माइनस 9 दैट इज 1/12। तो एक प्लस है, एक सब्ट्रैक्शन है, तो बड़ा नंबर का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये याद रखना। ये जैसे कि किया है हम लोग, ये कुछ नहीं है। क्लास 7 का चैप्टर 1 का वीडियो देखो एंड क्लास 8 का चैप्टर 1 का वीडियो जब पूरा देखोगे ना, तब तुमको ये जो कंसेप्ट है एकदम छोटा छोटा, बहुत सारी चीजें जो मैंने अपलोड किया है, जो मैंने बताया है, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। मतलब हम लोग जब करते हैं ना सम्स, तो हम लोग का मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हम देखा है कि 10 मार्क्स कैलकुलेशन में चला जाता है। तो मेरा एक वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है कि हाउ टू रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स, ठीक है? तो वो वाला वीडियो तुम लोग चेक कर सकते हो, बहुत एक अच्छा वीडियो मैंने बनाया है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया है, तो अगर उस हिसाब से तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो ऐसे हम लोग को करना है। तो जैसा कि अगर मान लो कि तीनों टाइप का वहां पे दिखाया था, यहाँ पे भी वही तीनों टाइप का दिखाएंगे। मान लो कि 1/2 माइनस 3/2 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 विल बी द एलसीएम एंड 1 माइनस 3 ऊपर, और फिर बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर 2/2 है तो कैंसिल आउट करके -1 विल बी द आंसर। समझ में आया? 2/2 मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे कैंसिल आउट होता है ये हम 1A या फिर 1A का इंट्रो में ऑलरेडी बताया है, ठीक है? या फिर क्लास 7 में हम लोग को पता है, क्लास 7 का वीडियो भी चेक कर सकते हो, चैप्टर 1 का, तो वहां पे भी हम बता सकते हैं। तो ये एक बार चेक कर लेना कि कैसे काटाकुटी होता है, अगर तुम्हारा, या फिर कैसे कैंसिल आउट होता है। अगर तुमको पता नहीं है तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी है। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है? फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली सेम है, जैसा है वैसा ही सेम है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे
सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता नहीं है। मान लो कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कि a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू b प्लस ए हो जाता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये जो होता है सब्ट्रैक्शन होता नहीं है। मान लो कि 3 माइनस 2 कितना होता है 1, लेकिन अगर तुम 2 माइनस 3 करोगे, 2 माइनस 3 करोगे तो दैट विल बी माइनस 1। समझ में आया? तो डिफरेंस आ गया ना आंसर में, तो इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो यूटिलाइज होता नहीं है। ठीक है, ऐसा करके इसके बाद जो प्रॉपर्टी था कि हम लोग का प्रॉपर्टी था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब जैसे कि एक था ना कि a प्लस बी प्लस सी, ये वाला ब्रैकेट दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये वाला ब्रैकेट, ये भी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है। a माइनस बी माइनस सी करो और a माइनस बी माइनस सी अप्लाई होता नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू हो जाता है, इक्वल होता नहीं है। समझ में? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो सब्ट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी होता नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी होता नहीं है। मतलब मान लो कि एक नंबर है कि 2/3 माइनस 0, तो ये क्या हो जाता है, आंसर 2/3 होता है। लेकिन अगर तुम 0 माइनस 2/3 करोगे तो आंसर माइनस 2/3 आ जाता है। तो जैसे कि एडिशन में हम लोग बोल सकते थे कि 0 इज द आइडेंटिटी है, मतलब 0 क्या है हम लोग का, एडिशन ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे बोलता था ना 0 को। लेकिन मतलब सब्ट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी होता नहीं है। 2/3 माइनस 0 का एक आंसर आता है, 0 माइनस 2/3 का अलग आंसर आता है। तो सब्ट्रैक्शन में ये भी यूटिलाइज नहीं होता है। एंड इनवर्स, इनवर्स मतलब सब्ट्रैक्शन में कोई इनवर्स का भी कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है। तो मतलब क्या, मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, बस एक ही जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग का 3 4 5 प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, existence of identity and existence of inverse, ये इसमें से बस यही हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, मतलब दो रैशनल नंबर, मतलब मान लो कि 1/2 माइनस 1/2 बता रहे हैं, 1/2 नहीं, इसको 1/3 कर देते हैं। तो इसका अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर ही आए। दो रैशनल नंबर का अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो आंसर रैशनल नंबर आता है। ठीक है, तो अब चलो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो सीधा डायरेक्टली हम लोग चलते हैं 1b में। देखो यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्शन के टाइम ये जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम मतलब सेकंड वाला पहले बैठेगा। मतलब मान लो कि 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5, तो हम लोग क्या करते हैं 5 माइनस 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा टाइप का ही होगा, ये -3/7 माइनस 2 होल नंबर 3/5। ये क्वेश्चन को ऐसे रिराइट कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे -3/7 माइनस 5 2 10 प्लस 3 कितना हो जाता है 13/5। तो यहाँ पे अब जो मान लो वही वाले लॉजिक, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 7 से कितना होता है 35। अब क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -15 माइनस 91। अब क्या होता है, जब दो माइनस होता है तब ऐड हो जाता है ना। 1.1 देख के आ जाओ, नहीं तो बेटा बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है पूरा। बहुत सारे ऐसा कुछ है कि बाकी 1 का जो सम्स में बनाएंगे, मतलब 1 का एक्सरसाइज में बनाएंगे, तो पूरा का पूरा बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो कि हम पहले बता दिया है। तो सबको एक साथ देख लो, सीख लो, समझ लो, फिर धीरे धीरे आगे चलो। ऐसा नहीं कि 1.2 का सम कैसे बनेगा तुम देख रहे हो, बेटा नहीं देखना है। पहले 1.1 देखो फिर 1.2 देखो, क्योंकि सिक्वेंशियली है। मैंने ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कि 1.2 का चीजें पहले बता दिया है। ठीक है ना, एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं देखना है, बस वो इंट्रो वीडियो के साथ जो है ना, वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट वो वाला एक बार देख लो, समझ लो, तो फिर ईजी हो जाएगा सम करने में। या फिर हम कौन सा वाला भाषा मतलब मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कैच करने में ईजी रहेगा, है ना। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35 हो जाएगा नीचे, और माइनस माइनस के टाइम क्या होता है, यहाँ पे माइनस साइन बैठ के और ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 यहाँ पे हो जाता है 6, 9 + 1 यहाँ पे हो जाता है 10। तो 106/35 इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करना है पहले बताया है, वहीं से चेक कर लेना। इसको बस डिवाइड करो, यहाँ पे कोशेंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डी मतलब क्या है तुम लोग नीचे कॉमेंट करना। ठीक है, चलो ये जो है 1.1 का क्वेश्चन है। अब देखो 1.2 का, मतलब 1.2 नहीं 1 का ही सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है ना,
अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 होल नंबर 5/8 माइनस 4/9। मैंने क्या बताया, सेकेंड वन जो है वो पहले बैठेगा, तो सेकेंड वन यहाँ पे कौन सा है, ये वाला भाई साहब है, तो ये पहले पुट कर दिया, ये फर्स्ट वाला जो है वो बाद में। लेकिन मैंने क्या बताया था कि दो साइन अगल बगल में बैठता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 3 कितना होता है 24 प्लस 5 करो कितना हो जाएगा 29/8। वेरी गुड। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस रहेगा, नहीं बेटा ये प्लस हो जाएगा। 1.1 का इंट्रो वाला पार्ट देखो, समझ में आ जाएगा, पूरा चीजें समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग है, यहाँ पे एलसीएम होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 29 × 9 ऐसा वाला ब्रैकेट प्लस 8 × 4 ऐसा वाला ब्रैकेट देके रख दो, क्योंकि स्टेप वाइज तुमको करना है। फर्स्ट टाइम अगर तुम कर रहे हो तो स्टेप वाइज करना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे लिखो 72 और ऊपर में क्या हो जाएगा 29। 9 9 जा कितना होता है 81 का 1 कैरी 8, देन 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 कितना होता है, इधर 4 उधर 4 तो 26 है ना। तो फिर 261 प्लस 8 4 जा कितना होता है 32। अब जो है बाकी क्वेश्चन जो है खुद निकाल के देखो, आंसर मैच कर लो बुक के साथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ये माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। कब ऐड होता है कब क्या नहीं, ये सारा 1.1 का वो उस वीडियो में बताया है, तो एक बार चेक कर लेना, नीचे लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब ये नंबर 3 तुम खुद बनाओ, ये नंबर 3 हम नहीं बताने वाले हैं। नाउ चलो सीधा का सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझो, एक ही बार समझो, लेकिन ऐसे समझो कि तुम सम्स बना पाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम सोल्यूशन देख रहे हो, नहीं बेटा सोल्यूशन नहीं देख रहे हो, यहाँ पे सम को कैसे हैंडल करना है, सम को कैसे करना है, सम को कैसे सॉल्व करना है, ये तुम देख रहे हो, ये सीख रहे हो, ठीक है ना, हमेशा दिमाग में ये रखना। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज दिस, मतलब 2 नंबर का सम है इतना। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट पार्ट पढ़ के ऐसा हमको लगा कि 2 नंबर मेरे को पता नहीं है, उसका सम बता दिया है कि 3/5, यही है ना। देखो सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज का मतलब इक्वल टू है ना, इसका मतलब इक्वल टू क्लास 8 में मैंने, क्लास 7 में भी मैंने करवाया था, लीनियर इक्वेशन जो है तुम लोग किए थे, सेलेना कंसाइज में किए थे, और क्लास 8 में भी सेलेना कंसाइज करवाया था, तो वहां पे समझाए थे। तो अगर यहाँ पे समझ में आ नहीं रहा तो सेलेना कंसाइज का 14B शायद मेरा जब तक याद आ रहा है जहां तक, तो फिर 14B एक बार चेक कर लेना कैसे सम सॉल्व किए थे। तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि लीनियर इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो कैसे सॉल्व करें। और लीनियर इक्वेशन यहाँ पे भी एमएल का भी पहले हम लीनियर इक्वेशन सिखाया। क्यों लीनियर इक्वेशन सिखाया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जब एमएल मैंने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन एकदम पहले सिखाया। क्यों, क्योंकि ऐसा सारा चैप्टर्स है, मतलब सारा चैप्टर्स का जहां पे यूटिलाइज हो सकता है वहां पे हम यूटिलाइज कर देंगे लीनियर इक्वेशन। यहां पे भी इस वाले क्वेश्चन में भी हम लीनियर इक्वेशन करेंगे, इसीलिए हम हमेशा लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 8 लेवल में हमेशा हम लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ही ऐसा एक मतलब क्या बताए टॉपिक है जो समझने में हम लोग का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, देखो बताया था कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 3/5, ठीक है, इसके वजह से मैंने लीनियर इक्वेशन पहले करवाया। अब देखो ये है, अब बताया कि इफ वन ऑफ देम इज -2/7, अच्छा तो अब बता रहा है कि ये दो जो अननोन था दोनों में से कोई भी एक का वैल्यू है -2/7, तो फिर यहां पे लिख दो कि -2/7, तो एक बंदा है -2/7। अब यहां पे क्या बताया, फाइंड द अदर, तो एक और एक ढूंढना है मेरे को, लेकिन ये क्या पता है मेरे को कि वो कितना है, वो क्या है हमको पता नहीं है, तो हम क्या लेंगे, इसको x ले लेंगे और यहां पे लिख लेंगे कि लेट द अदर नंबर बी x। बात समझ में आया, इसीलिए मैंने क्या करवाया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये पहले समझाया। हमेशा हम 7 8 लेवल में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यही पहले सिखाते हैं, और तुम लोगों को भी ये सजेस्ट करते हैं कि हमेशा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एकदम पहले देखा करो, एकदम पहले, मतलब जहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो एकदम पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा करो, ठीक है ना। चलो अब देखो ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया था इसको हटा देते हैं, तो अल्टीमेट क्वेश्चन ये बन गया। अब करना क्या है, हमको x ढूंढना है, तो फिर यहाँ पे x को लेफ्ट साइड में रखो, इधर है 3/5, ये था -2/7 को राइट साइड भेज दो, तो -2/7 अगर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा ना 2/7। अब सॉल्व कर लो, और तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे और लिखते चलना, और यहाँ पे नीचे एलसीएम होगा नहीं, तो 5 7 से कितना होता है 35,
यहाँ पे 7 इंटू 3 मतलब तुम लिख ही सकते हो कि 7 इंटू 3 प्लस यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 2 कोई भी। तो 7 3 यहाँ पे 21 प्लस यहाँ पे 5 2 10 नीचे 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 35। ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको चेंज करना नहीं है, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। x का वैल्यू जो है 31/35 है। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। हम पेन का निडल देख रहे थे कि सही हुआ कि मतलब क्या हो गया, हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये दबा दबा सा फील हो रहा है। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुम ऐसे ही बना सकते हो। देखो कैसे करेंगे, हम इक्वेशन बना के छोड़ देगा क्योंकि वही सिखाना है, बाकी क्वेश्चन तो तुमको आ जाएगा, है ना, बाकी तो आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हमको एक्सट्रैक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा है ना, क्वेश्चन पढ़ के वही का वही तुम खो जाते हो। बेटा खोना नहीं है, तुमको क्या करना है, वहां से एक्सट्रैक्ट करना है कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, द रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू, व्हाट रैशनल नंबर मतलब कौन सा एक रैशनल नंबर है जो कि ऐड करना है किसके साथ, एडेड टू -5/11 प्लस -5/11 के साथ ऐड करना है। हाँ यहाँ पे ब्रैकेट होगा लेकिन बाद में दे रहे हैं, पहले लिख लो पूरा। यहाँ पे -5/11 को ऐड करना है टू गेट -7/8। दैट मीन्स दो नंबर को ऐड करने से आंसर आएगा -7/8। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं है? अब क्या है, ये वाले नंबर हमको पता नहीं तो क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x। अब यहाँ पे x पुट कर दो। अब ये वाले बॉक्स जो है इसको हटा दो। ये बॉक्स क्यों दे रहे हैं, समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग एग्जाम में बॉक्स देना पड़ेगा, नहीं बेटा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब सॉल्व करना है। यहाँ पे और लिख रहे हैं, ये चाइनीज हैंडराइटिंग है मेरा, थोड़ा सा समझ लेना। तो देखो x इक्वल्स टू, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन हम सोच रहे थे, देखो सर यहाँ पे प्लस माइनस अगल बगल में है तो यस वेरी गुड, ब्रैकेट बना दो। अब ब्रैकेट बनाने के बाद ना तुम इधर उधर मत करना। बात समझ में आया? ब्रैकेट बनाने के बाद इधर उधर मत करना। हमेशा जब तुम राइट लेफ्ट साइड में लेके चलोगे ना तो ब्रैकेट्स हटा देना है। तो यहां पे x प्लस माइनस में मल्टीप्लाई के टाइम -5/11 दैट इज इक्वल्स टू -7/8। बात समझ में आया? अब देखो यहां पे अब ब्रैकेट नहीं है, अब इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पे राइट साइड में घर का बंदा पहले 7/8 देन प्लस करके, क्योंकि ये -5/11 था, राइट साइड जाएगा तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। अब यहां पे कैलकुलेशन तुम लोग खुद बना लो। यहां पे 88, यहां पे -77 प्लस 40 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओ। यहां पे x इक्वल्स टू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, बात समझ में आ रहा है? चलो अब आगे चलते हैं। ये बाकी तो तुम लोग बना दोगे, है ना। यहां पे भी कैलकुलेशन में क्या करोगे, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। पहले बताया है, अगर 1.1 बिना देखे यहां पे आ रहे हो ना बेटा तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रहेगा। लेकिन अगर 1.1 का वीडियो जो अपलोड मैंने किया है वो वाला वीडियो देख के यहां पे आओगे तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि जितना सारा डाउट्स है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने या फिर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता दो। उसको हम इंट्रो वीडियो कहते हैं, या फिर वो जो है पूरा चैप्टर्स में करना क्या है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो करते हैं। सेलिना कंसाइज में भी हम लोग किया है, वो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, और फिर अब एमएल में भी जो करेंगे वही वाला करेंगे। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। ये बाकी क्वेश्चन तुम बना दोगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वही सेम टाइप का है, 3 जैसा। तो इक्वेशन बना लो, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम। यहां पे देखो सबट्रैक्टेड फ्रॉम, सबट्रैक्ट मतलब बीच में ये वाला बंदा क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या बताया, सबट्रैक्टेड फ्रॉम। तो सबट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब इससे क्या सबट्रैक्ट करना है, मतलब इससे क्या सबट्रैक्ट करने से ये मिलेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फ्रॉम के बाद वाला जो बंदा रहता है उसको हम लोग पहले लेते हैं। तो 4 होल नंबर 3/5, और ये माइनस को ना हमेशा इसके ये वाले जो लाइन है ना इसका सीधा देना। ठीक है ना, क्यों, देखने में अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाता है इजीली। ठीक है ना। अब जो है इस नंबर से क्या सबट्रैक्ट करना है, तब जाके हम लोग को मिलेगा -3 होल नंबर 1/2। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे क्या x पुट कर दो। बट सर आप x क्यों, बेटा यहाँ पे 26 लेटर्स में से
कोई भी एक लेटर तुम चूज कर लो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है ना। चलो अब बॉक्स को हटा दो फटाफट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, अब देखो यहाँ पे क्या, पहले तो इसको हटाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 4 20 प्लस 3, यहाँ पे 23/5 माइनस, तो माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 2 6 1 7/2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको ना हमेशा ये x को पॉजिटिव में रखना है। क्या बताया मैंने, एक और बार सुन लो। x का जो वैल्यू हम लोग को निकलेगा, क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिया था कि लेट द नंबर बी x लिया था, तो हमको पॉजिटिव x में आंसर चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव x में आंसर चाहिए। तो जब पॉजिटिव x में आंसर चाहिए तब हम क्या करेंगे, तब हम ये वाले जो LHS का जो ये x है इसको राइट साइड सेंड कर देंगे। बात समझ में आया, ये x को राइट साइड सेंड कर देंगे। तो यहां पे -23/5 दैट इज इक्वल्स टू -7/2 प्लस x हो जाएगा। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे सर, अब ये वाले जो -7/2 है इसको लेफ्ट साइड सेंड कर दो। तो और -23/5 ये -7/2 था, तो ये प्लस होके 7/2 बैठ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x। तो अब समझ में आया। अब कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग में ये हो सकता है कि सर आपने ये वाले बीच में जो ये वाले स्टेप लिखे हो, क्या ये हम बिना लिखे एक ही स्टेप में हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब x को राइट साइड लेके जा रहे हैं और -7/2 को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं एक ही स्टेप में। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या इसके लिए हम लोग का कोई मार्क्स कटेगा? नहीं बेटा, नहीं कटेगा। तुम लोग कर सकते हो, एक ही स्टेप में कर सकते हो, बट तुमको दिमाग में 2 स्टेप की तरह सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में गलतियां करते हैं। कैसा टाइप का गलतियां करते हैं वो बाद में बताएंगे। लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी समझा है, लेकिन हम गलतियां जो है वो अभी बताना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन करवाएगा तब बताएगा कि कोई वहां पे गलतियां करते हैं जनरली मल्टीप्लिकेशन के टाइम। एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम गलतियां उतना कॉपीज में मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम जहाँ पे पढ़ाते हैं ना तो वहां पे कॉपी चेक करना पड़ता है। तो कॉपी चेक करते करते स्टूडेंट्स कैसा टाइप का गलती करते हैं, कैसा टाइप का क्या करते हैं, सब कुछ नॉलेज में आ गया। तो वही वाले कंसेप्ट हम बताना चाहते हैं, वही वाले नॉलेज हम शेयर करते हैं हमेशा जब क्लास लेते हैं। तब क्या होता है, ताकि तुम लोग वो सेम टाइप का गलतियां ना करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां तक आया। अब जो है नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। ये 5 2 10, 23 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। माइनस पे यहाँ पे प्लस 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x। अब आगे का तुम करो। यहाँ पे ये वाले क्यों दिया है, क्योंकि ये अगर ये वाले स्टेप अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो भी सही है, तो भी ये वाले क्वेश्चन जो है सही है। जो बताया अच्छे से देखना, स्किप करके मत देखना, ठीक है, सीधा का सीधा देखते रहो। ठीक है, चलो जो बच्चे यूट्यूब पे देखोगे तब तुम लोग कंटिन्यूअसली देखते रहना, एक क्लास की तरह। जैसे अभी क्लास करते हो ना तुम लोग, तो फिर क्लास की तरह देखो। और अभी जो बच्चे देख रहे हो तुम लोग तो सिंपल सीधा का सीधा ही समझ। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो मेरे को, ठीक है, क्लियर है। यूट्यूब में देख रहे हो तो फिर तुम्हारा कोई क्वेश्चन होगा नीचे कॉमेंट में पूछना, हम आंसर देने के लिए रेडी है, अच्छे से आंसर दे देंगे। चलो ना क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो बात को समझो, ये दोनों का सम फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब क्या बताया है, बताया है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो तुम क्या सोचोगे, हाँ सही सोच रहे हो कि ये दोनों का सम निकालेंगे, देन ये दोनों का सम निकालेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे किसका, ये पहले बैठेगा देन ये बैठेगा। लेकिन मेरा मानो तो हम क्या करते हैं, हम जनरली एक ही साथ में लिखने का कोशिश करेंगे। एक ही साथ में मतलब एक ही लाइन में सब कुछ, एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो बताया था कि फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो इसको पहले लिख दो कि 5/2 प्लस -11/12, ठीक है ना। इसका सम से सब्ट्रैक्ट करना है इसका सम, तो फिर -5/7 प्लस -8/3, ठीक है, बात समझ में है। लेकिन देखो यहां पे जो है ये वाले ब्रैकेट देने के बाद सर ये तो प्लस माइनस अगल बगल में है, हम क्या करेंगे, तो बेटा यहां पे हमको एक फर्स्ट ब्रैकेट देना है। तो जब अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट देंगे तब बाहर में एक सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार फर्स्ट ब्रैकेट होता नहीं है। तो यहां पे भी एक ब्रैकेट दे दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाहर में सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया? सर आपने ये क्या किया? चलो एक और बार समझते हैं। देखो यहां पे बताया था कि दिस एंड दिस ये दोनों का सम करना है, करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है किससे? ये दोनों का सम निकाल के इससे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो होगा उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर ये पहले बैठता है हमेशा, तो उसको पहले पुट किया और ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे? पहले तो ब्रैकेट्स हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5/2 प्लस माइनस माइनस 11/12, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखा करो। माइनस यहाँ पे -5/7 ये ब्रैकेट में रख दो। अब क्या है यहाँ पे प्लस माइनस में -8/3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? नॉर्मल सम जो है सॉल्व करेंगे, अंदर में ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 2 and 12 है, तो 2 and 12, तो 2 से करो 2 6 जा, अरे गलत लिखा है, पहले 2 1 जा होगा, है ना। यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा एंड देन और होता नहीं है, तो 2 6 जा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 and 2 मैच हो गया, बचा क्या? 6, तो 6 × 5 करो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड देन माइनस यहाँ पे 12 पूरा ही मैच हो गया, तो 1 बचा, तो 1 के साथ 11 मल्टीप्लाई करना है। 1 × 11 हमेशा ऐसा ब्रैकेट देते रहना। देन माइनस सर यहाँ पे क्या अब सेकेंड ब्रैकेट नहीं देंगे? हाँ बेटा सेकेंड ब्रैकेट देंगे। समझ में आ रहा है? ये पहले समझाया है। जो बच्चे समझ नहीं रहे हो बेटा तुम लोग 1.1 एक बार चेक कर लेना। 1.1 का एकदम स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक 1.1 देखना, वहां पे कंसेप्ट बताया है, 3 मेथड बताया है जिसमें से ये एक मेथड है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 7 3 21, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 × 3 -7 × 8, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे भी सेकेंड ब्रैकेट दे दो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 6 30 माइनस 11 1 11/12, यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो -5 3 15, यहाँ पे -56/21, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो है यहाँ पे 30 से 11 को सब्ट्रैक्ट करो, आएगा 29/12, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट इधर रहेगा क्योंकि इधर माइनस माइनस में माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड अप, तो 6 5 का 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 प्लस 5 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है, तो फिर 21। अब देखो यहाँ पे क्यों ऐसा? क्योंकि 2 साइन हो जा रहा था अगल बगल में, इसीलिए मैंने ब्रैकेट दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप 29/12 माइनस माइनस में प्लस 71/21, ठीक है। अब जो है ये वाले एंड में ये आ गया। अब इसका सोल्यूशन तुम लोग निकालना, इसका सोल्यूशन तुम लोग निकालना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ये सारा सम ऑलरेडी करवाया था, तो नीचे का एलसीएम करके बाकी सम खुद बना दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। तो फिर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, सर ये क्या इसका सम एंड इसका सम अगर हम अलग अलग निकाल के अगर यहाँ पे ऐसे पुट करें तो क्या नहीं होगा? बेटा होगा, देखना जब अलग अलग तुम सॉल्व करोगे तब एंड में यही आना चाहिए, क्योंकि यही आने वाला है। जब एंड में तुम ऐसे बिठाओगे, ये 29/12 निकलेगा इसका सम, ये निकलेगा इसका सम, एंड देन जब सब्ट्रैक्शन साइन के साथ पुट करोगे ना, तो देखना अल्टीमेटली ये जो राउंड बॉक्स है ना यही आ जाएगा एंड में। समझ में आ रहा है? अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो मैंने वही किया, एक साथ किया है, अलग अलग नहीं किया। इसको अलग से सॉल्व, इसको अलग से सॉल्व, ऐसे नहीं किया है। इसको क्या किया है? इसको मैंने एक ही साथ, इसको इधर सॉल्व किया है, इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, एंड देन अल्टीमेटली ये आ गया, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका हम बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इसीलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी समझा है। देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, x मतलब ये बस तुमको ये दिखाना है कि 6.1 में तुमको ये बताना है कि x माइनस वाई इज नॉट इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, मतलब दोनों का आंसर इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको LHS मान के चलेंगे, इसको RHS मान के चलेंगे। तो जब LHS मान के चलेंगे तब क्या करेंगे? x का जो वैल्यू है ये -4/7 माइनस y का जो वैल्यू है 2/5, इसको क्या करेंगे? इसको जो है हम अलग से सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा, एंड ये RHS को अलग से सॉल्व करेंगे। मतलब ये जो है y का वैल्यू पहले पुट करो 2/5, देन माइनस
x का वैल्यू क्या है -4/7, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट तुमको डालना है, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 4/7। तो ये देख के ही हमको समझ में आ रहा है कि दोनों का आंसर कभी इक्वल हो नहीं सकता। जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35, 5 4 -20 -14, तो यहाँ पे तुमको माइनस पुट करके ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो 5 7 35 नीचे का आ रहा है, देन 7 2 14 प्लस 5 4 20, तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर अलग आएगा, ठीक है ना, अलग आएगा। एक बार चेक करके देखना, सेम आंसर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा देखना, यहाँ पे क्या आएगा आंसर। चलो एक बार कर ही देते हैं ये वाले क्वेश्चन को, नहीं तो कंफ्यूजन अराइज हो सकता है। देखो ये वाले में आंसर क्या आ रहा है, 20 + 14 करना है, 20 + 14 हो जाता है 34/35। यहाँ पे भी देखो 34/35 आ रहा है, बट देखो ये वाला आ रहा है माइनस में, ये वाला आ रहा है प्लस में। सर आंसर तो नहीं बेटा, साइन के साथ लेना है, आंसर सिम नहीं है, साइन के साथ लेना है। जैसे कि 10 रुपीज एंड -10 रुपीज दोनों सेम नहीं है, 10 रुपीज अलग है, -10 मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, माइनस पे चल रहा है। अब उसी को ज्यादा कर लो, मतलब तुम्हारे पास 1 करोड़ है एंड -1 करोड़ है, तो दोनों पूरा ही अलग अलग है ना। माइनस मतलब कुछ नहीं है तुम्हारे पास, है ना, तो फिर -1 आ जाता है, तो फिर 2 नंबर पूरा अलग हो जाता है। तो इसके वजह से ये ऑलरेडी, अब एंड में क्या करेंगे, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यही तुमको बताना था, प्रूफ करना था, तो वेरीफाई करना था, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देना कि वेरीफाइड, या फिर प्रूव्ड भी लिख सकते हो। बात समझ में आया, प्रूव्ड भी लिख सकते हो। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये बाकी क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा, नंबर 2 पार्ट बना लोगे। 7 भी इजी है, बस यहाँ पे वैल्यू डालो, क्वेश्चन सॉल्व करो। इक्वल नहीं दिखाना है तो इक्वल आएगा भी नहीं, जब इक्वल नहीं, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों का आंसर अलग आएगा, RHS का अलग आएगा, LHS का अलग आएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है 8 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो फिर यहाँ पे हमको ट्रू और फॉल्स करना है। देखो पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि 2/3 -4/5, तो सॉल्व करो। 2/3 -4/5 बता रहा है कि इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस सॉल्व करके देखो। यहाँ पे 5 3 15, 5 2 10 -4 3 12, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये जो है 12 लिखा मैंने, ठीक है ना, 12, तो फिर 10 माइनस, तो यहाँ पे -2/15, तो -2/15 क्या है, रैशनल नंबर है ना, है तो रैशनल नंबर। तो फिर यहाँ पे बता रहा है कि इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है ये रैशनल नंबर हो रहा है, तो फिर ये जो है रैशनल नंबर नहीं है। कैसे नहीं है भाई, ये जो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पे रैशनल नंबर आ रहा है, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है समझ में आया, क्योंकि मेरे को बताया था कि ये तो नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर है, इज नॉट अ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्ट करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो फिर वो फॉल्स है, ठीक है ना। अब नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि -5/7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7। इसका मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स मतलब मान लो तुम्हारा -5/7, -5/7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7, मतलब तुम्हारा 5/7 है, इसके साथ क्या ऐड करने से आंसर 0 होगा, क्योंकि इसी को ही एडिटिव इनवर्स कहता है ना, इसी को ही एडिटिव इनवर्स कहता है, मतलब क्या ऐड करने से आंसर 0 होगा। तो फिर ऑब्वियसली आंसर है कि -5/7, एडिटिव इनवर्स पहले समझा है 1.1 के पहले, ठीक है ना। तो फिर आंसर तो आ रहा है ये वाला कि -5/7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7, है ना। तो यहां पे आंसर ट्रू हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये वाला हो गया ट्रू। अब थर्ड वन, 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, 0 के साथ क्या ऐड करने पे 0 आएगा, ऑब्वियस आंसर है कि 0, तो फिर ये भी हो जाएगा ट्रू। समझ में आ रहा है, मतलब एडिटिव इनवर्स मतलब क्या ऐड करने से 0 आता है, इसी को ही एडिटिव इनवर्स कहता है, पहले जो वही लॉजिक बताया ना। अब देखो नंबर 4 क्या है, ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a + b दैट इज इक्वल्स टू b - a होना चाहिए, b + a होना चाहिए, मतलब उल्टा, मतलब जैसे कि 2 + 3 अगर 5 होता है तो फिर 3 + 2 भी 5 होगा, बट सब्ट्रैक्शन के टाइम ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है।
क्यों नहीं करता है? मान लो 5 माइनस 3 कितना हो जाता है 2, बट इसको उल्टा घुमा दो 3 माइनस 5 कर दो, आंसर कितना आता है -2 आ जाता है, जो कि आंसर नहीं आता है। तो यहां पे क्या बता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, नहीं होल्ड नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसीलिए ये बंदा फॉल्स हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है, याद है ना कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, मतलब ब्रैकेट जो है ये घूम जाता है। अब देखो एक्सरसाइज में ही आंसर है, देखो यहां पे ऑलरेडी तुमको बताया गया है, ये वाला किधर गया, यहां पे देखो, है ना, यही है ना, इसके साथ मैच करो। एडिशन के टाइम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट यहां पे क्या होल्ड करता है? सब्ट्रैक्शन के टाइम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है? नहीं करता है। ये मेरा लॉजिक है। अब यहां पे सेंटेंस पढ़ो, ऐसा नहीं कि सेंटेंस बिना पढ़े तुम ट्रू फॉल्स लिख दोगे, बेटा नहीं करना है ऐसा। क्या बता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, दैट मींस ये भी ट्रू है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता रहा है कि डज नॉट होल्ड। प्रीवियस वन में देखो होल्ड बताता, मतलब हो सकता है, यहां पे डज नॉट होल्ड मतलब नहीं हो सकता, ठीक है ना, वहां पे हो सकता है इसीलिए फॉल्स है, वहां पे अगर डज नॉट होल्ड रहता तो फिर वो भी ट्रू हो जाता। समझ में आ रहा है? अब चलो आगे, नंबर 6, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। कैसे होगा बताओ तो, समझ में आ रहा है? देखो ये सारे हटा देते हैं। अब देखो ये जो है 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब मान लो कि तुम्हारे पास है -7/2, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 0, तो घूम फिर के आंसर क्या होगा? यही आ जाएगा -7/2। समझ में आया? मतलब यहां पे क्या बोल रहा है कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब 0 से अगर किसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वही नंबर आएगा। मतलब जैसे कि 2/3 - 0, तो घूम फिर के क्या हो जाता है 2/3 आ जाता है, तो ये लास्ट वाले भी हम लोग का हो जाएगा ट्रू। समझ में आया? बुक का आंसर में देखना ये फॉल्स लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। यहां पे ये क्या है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये हम लोग का ट्रू है। 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि यहां पे दिख रहा है, क्योंकि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। मतलब कोई भी नंबर को अगर 0 से तुम ऐड कर रहे हो तो कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वही नंबर बैठ जाता है। एंड 0 से अगर यहां पे तुम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, एडिशन छोड़ के सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो भी कोई चेंजेस नहीं आता है, वही घूम फिर के आ जाता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब है जो है मेरा आइडेंटिटी वैसा ही दिखेगा। तो दैट मीन्स 0 कोई इफेक्ट बीच में फेल रहा है, मतलब कोई भी इफेक्ट कुछ दे रहा है, कोई भी चेंजेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। बुक के आंसर में जो है ये फॉल्स है, तो फिर उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, यहां पे तो एक्सरसाइज एंड है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं 1 पार्ट 3 में। तो चलो एक्सरसाइज एंड।